क्या आप भी कई सारे लोन्स की ईएमआई में उलझे हुए हैं? क्या हर महीने अलग अलग ड्यू डेट्स याद रख के आपका दिमाग चकरा जाता है? तो फिर ये वीडियोस आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैजिक टूल के बारे में जो आपकी इस प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्व करने का काम करता है। यहाँ मैं किसी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपके लोन और क्रेडिट कार्ड को एक जगह लाने की बात नहीं करूँगा, बल्कि आपके सभी मल्टीपल लोन्स और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को एक ईएमआई में कन्वर्ट करने की बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फाइनेंस ट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, डेब्ट कंसोलिडेशन। लेकिन घबराइए मत, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो डेब्ट कंसोलिडेशन का मतलब है अपने सारे लोन्स को एक जगह इकट्ठा करना और टेंशन फ्री हो जाना। टेंशन फ्री कैसे होना, बात करते हैं। अगर आप भी मल्टीपल लोन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के जानलेवा ट्रैप में फंस गए हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अच्छी इनकम और गुड सिविल स्कोर होने के बाद भी लोग इस वजह से अपनी पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मल्टीपल लोन्स और क्रेडिट कार्ड का बिल हो जाने की वजह से उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है कि किसकी पेमेंट कब कर दी है और किसकी पेमेंट करनी बाकी है। तो क्यों ना इस मल्टीपल पेमेंट्स को सिंगल ईएमआई बिल में बदल दिया जाए, सही रहेगा ना? तो बिना देरी किए मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं हूं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। लोन की दुनिया का सबसे छुपा हुआ और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है डेब्ट कंसोलिडेशन। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक लौता ऑप्शन बिना आपका सिविल खराब करे आपको कर्ज मुक्त कर सकता है, बशर्ते आपको थोड़ी समझदारी से काम करना है। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, इसके अलावा पर्सनल लोन लिया और एजुकेशन लोन भी है। अब आपको हर महीने अलग अलग लोन्स की ईएमआई भी याद रखनी पड़ेगी और कार्ड्स के बिल के डेट भी। वहीं इन सभी कर्जों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी आपको पे करना पड़ेगा। ये कितना कंफ्यूजिंग है ना? यही काम आता है डेब्ट कंसोलिडेशन। इसमें आप एक नया लोन लेते हैं जिससे आप अपने सारे पुराने लोन्स को पे ऑफ कर देते हैं, यानी भर कर ख़त्म कर देते हैं। अब आपको सिर्फ एक ही लोन का ईएमआई याद रखनी है और एक ही इंटरेस्ट रेट पे करना है। देखा, वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपकी टेंशन को पूरी तरह सिंप्लीफाई करता है ये डेब्ट कंसोलिडेशन। मान लीजिए आपके दो लोन, दो क्रेडिट कार्ड के बिल जो कि ईएमआई में चल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन आपका एक का मान सकते हैं 2 लाख रुपए का है कार्ड और वो 20% इंटरेस्ट पे जा रहा है। एक क्रेडिट कार्ड का आपका 3 लाख रुपए अमाउंट है, उसका आपने ईएमआई का रखे 18% पे। एक पर्सनल लोन है आपका 5 लाख का जो कि 15% पे रहे और एक एजुकेशन लोन आपके पास चल रहा है वो 4 लाख का है, उसका 10% आप इंटरेस्ट हर साल भर रहे हो। अगर आप इस तरह अपने कर्जों को टोटल करते हैं तो इसका टोटल बनता है 14 लाख रुपए के आसपास, जिस पर आप 10 से लेकर 20% या 30% तक का ब्याज भर रहे हो। सभी लोन्स के बिल डेट भी अलग है, इसलिए ये सभी अलग अलग लोन और कार्ड्स के बिल आपका सरदर्द बन चुके हैं। अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए डेब्ट कंसोलिडेशन का चयन करते हैं तो यहाँ आपको 14 लाख के लोन के लिए अप्लाई करने की जरूरत है। अगर आप डेब्ट कंसोलिडेशन करते हैं और आपके बेहतर सिविल स्कोर को ध्यान में रखते हुए बैंक आपको 12% से 14% के इंटरेस्ट रेट पर ये लोन अप्रूव कर देता है तो इससे आपके सभी पुराने लोन्स खत्म हो जाएंगे, सभी कार्ड के बिल का भुगतान हो जाएगा, जिसके बाद आपको सिर्फ एक ही ईएमआई का भुगतान करने की जरूरत पड़ेगी जो आपने लेटेस्ट लिया है और अपने पुराने बिलों का भुगतान किया है। डेब्ट कंसोलिडेशन के फायदे तो आपको समझ आ ही गए होंगे। सबसे पहला, सिंपल रीपेमेंट। इसमें आपको सिर्फ एक ही ईएमआई याद रखने की जरूरत है, बाकी सारी की सारी पुरानी ईएमआई खत्म हो जाएगी। दूसरा होता है रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि आपका सरदर्द खत्म करता है। इस ऑप्शन का बेनिफिट लेने के बाद आपके कई लोन्स मैनेज करने का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है। कई क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान करने की आपको टेंशन लेने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं होती है। तीसरा फायदा इसका होता है लो इंटरेस्ट रेट बेनिफिट। कई बार आपको मौजूदा लोन्स के मुकाबले काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है डेब्ट कंसोलिडेशन का और आपके बाकी लोन भी ख़त्म हो जाते हैं। और चौथा, इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव ही करता है। समय पर ईएमआई का भुगतान हो रहा होता है और क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब समय पर आप पेमेंट कर रहे हो। तो अगर किसी चीज़ का आपको फ़ायदा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसलिए डेब्ट कंसोलिडेशन के भी कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना आप कहोगे सरफराज भाई आपने बताया नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि इसके कोई खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है,
लेकिन जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, पहला है इसका प्रोसेसिंग फ़ीस। डेब्ट कंसोलिडेशन भी हर नए लोन की तरह ही अप्लाई किया जाता है, जिसको पाने के लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ीस का भुगतान करना ही पड़ता है। हर बैंक्स का निर्धारित प्रोसेसिंग फ़ी होती है, इस बारे में आपको लोन अप्लाई करने के दौरान बता दिया जाता है। दूसरा होता है लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड, यानी आपका रीपेमेंट का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। जब आप अपनी मल्टीपल ईएमआई को तुरंत एक सिंगल में ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ईएमआई का अमाउंट बढ़ सकता है या तो ड्यूरेशन बढ़ सकती है। ऐसी कंडीशन में आप अपनी ईएमआई को कम करने के लिए लोन का टेन्योर ही बढ़ाओगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और देखा जाए तो नेगेटिव भी हो सकता है कई लोगों के लिए, आप क्योंकि उन्हें लंबे समय तक अपने लोन का पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके कई लोन्स हैं और आप उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए डेब्ट कंसोलिडेशन एक बहुत ही यूज़फुल टूल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी रिसर्च कर लें और टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें। अब डेब्ट कंसोलिडेशन की रिसर्च के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बेहतर सिविल स्कोर के बावजूद भी मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस गए हैं तो आप हमारे द्वारा लोन को कंसोलिडेट करवा सकते हैं। अपने मल्टीपल लोन्स को कंसोलिडेट कराने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपके मल्टीपल टेंशन को सिंगल करने में आपकी ज़रूर सहायता करेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।